अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन कोरोना वायरस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में ये फैल चुका है। इसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल और मेरा साथ दे रहे हैं आज की ट्रांसमिशन में इमरान हसन। अच्छा जी, हम दोनों बात तो करेंगे कोरोना के हवाले से, लेकिन मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम अपडेट कर दें पहले बिल्कुल, कि अभी खासतौर पर पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो नाजरीन, यहाँ पर जो मुतासिर अफराद की कुल तादाद बताई जा रही है वो 15,524 हो गई है, जिसमें से 3,425 अफराद सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 343 जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 26 अफराद इसकी वजह से इमरान मौत के मुंह में गए हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल भी हेल्दी फिगर्स नहीं है। हम अगर पूरी दुनिया की बात करते हैं, एक तो ये कि इससे पहले गवर्नमेंट ने जब लॉकडाउन का फैसला किया उस वक्त जो इसकी शरह थी वो कम हो रही थी। अब जब 2 माह इसको पाकिस्तान में तकरीबन होने को हुए हैं, उसके बाद अब जो केसेस हैं उसकी जो बढ़ने की तादाद है, जो रेशो है ओवरऑल, वो बड़ी तेज़ है। और उसके साथ सबसे ज़्यादा जो तशवीशनाक बात इसमें आसमा है वो ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक केसेस हैं, जो हमारी मकामी मुंतकिली है एक शख्स से दूसरे शख्स को, उसकी शरह बहुत ज़्यादा है। आज से 2 दिन पहले 80% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कि मकामी शरह से कोरोना का शिकार हुए। पहले तो ऐसा था कि कहा यह जा रहा था कि जो लोग बैरूनी ममालिक से आ रहे हैं, पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, चाहे वो ईरान से हों, चाहे वो चाइना से हों या दीगर ममालिक से, वो लोग पाकिस्तान में केसेस फैलाने का मौजब बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं। लेकिन अब जैसा कि इमरान आपको बता रहे थे कि ये मकामी सतह पर बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो पहले हम आपको ये बता रहे थे कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेटिव्स में, आपके जानने वालों में कोई भी जिसने पिछले 14 दिन में बैरून मुल्क कहीं सफर किया है तो उससे मोहतात रहिए। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि आप हर किसी से मोहतात रहिए, क्योंकि जैसा कि इमरान ने बताया अभी कि 80% से भी ज्यादा इसकी तादाद बढ़ चुकी है कि मकामी सतह पर ये फैलता जा रहा है। बिल्कुल, और जाहिर बात है हम मुसलसल ये बात करते चले आ रहे हैं, ये रेपिटेशन है। हम खुद भी बाज लोग हमें कहते हैं कि आप बार बार एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बात के अलावा और करने को कुछ है नहीं। बार बार बिल्कुल एहतियात की बात हम बार बार कर रहे हैं। आप एहतियात कीजिए, आप हाथ धोइए, आप सफाई रखिए, आप घर तक अपने आप को महफूज रखिए, उसके अलावा कोई और बात करने को है नहीं। और मसाजिद के अलावा जब हम बात करते हैं किसी भी किस्म की गैदरिंग को, फिल वक्त इवन मसाजिद के अंदर भी जो गैदरिंग्स है वो स्मार्ट तरीके से गवर्नमेंट उसको हैंडल करने की कोशिश करी है, बट इट्स नॉट सेफ एट ऑल। बहुत सी जगहों पे कुछ ऐसे फुटेजेस भी हमने देखी हैं, कुछ ऐसे मीडिया चैनल्स के ऊपर भी रिपोर्ट हुआ है कि लोगों ने उसको वायलेट किया है। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आप तादाद दे सकते हैं 15,000 लोग इस वक्त कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। जब हम 2000 से शुरू हुए थे, जब 2000 तक फिगर पहुंचा था, हमें बड़ी परेशानी लाक हुई थी कि अब ये मामला किधर जाएगा। फिर वो 4000, 8000 और अब 15,000 पेशेंट्स हो चुके हैं। और इन 15 से मजीद एवरेज जो डॉक्टर्स कहते हैं, एक कोरोना का पेशेंट एक टाइम के अंदर 5 लोगों को मिनिमम, कम से कम 5 लोगों को वो मुतासर कर सकता है। सो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त मामला कहाँ और किस जाने पहुंच चुके हैं। हमें इस वक्त आसमा डॉक्टर शहबाज साहब ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट हैं, माहिर मुआशियात हैं, और इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी और पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी को भी बहुत गहरी निगाह से देखते हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस वक्त सारी सिचुएशन को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इसका एक बैकग्राउंड है। एक बैकग्राउंड ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस, खासतौर पर अमेरिका के अंदर जो कम हुई हैं, उसमें पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आवाम को रिलीफ देंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान को इस वक्त बड़ा चैलेंज है जो पाकिस्तान अपनी बरामदात नहीं बढ़ा पा रहा है, ओब्वियसली, क्योंकि दुनिया भर में कोई खरीदार नहीं है तो हम बेचें कहां पे। विद दैट हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी इंपोर्ट्स को लिमिट करेंगे, लेकिन अगर वो हमारी जरूरियात जिंदगी को डिस्टर्ब ना कर दे, जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है बेसिक्स। सो इस सारी सिचुएशन पे जरा शहबाज साहब का तजिया लेते हैं। शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मैंने आपके सामने पिक्चर रखी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं इस वक्त जो एक सिचुएशन बन रही है। सबसे पहले हम डोमेस्टिक इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं। ये जो सारी सूरत हाल निट हो रही है कोरोना वायरस के बाद, हमें तो एक अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। प्राइम मिनिस्टर सेज कि हम ये ना कर पाते अगर कोरोना ना होता, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमें एक मेडिकल इमरजेंसी भी हमारे सर पे खड़ी नजर आ रही है। आप कैसे इसका तजिया करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात आप करें। सबसे पहले ये है कि मेरे ख्याल कि हमें चाइना से थोड़ा सा वो सबक सीखना चाहिए कि चैलेंजेस दुनिया में आते हैं। चाइना से चैलेंज शुरू हुआ कोरोना का, तो अब देखेंगे कैसे उन्होंने 2.5 से 3 या 4 माह के अंदर उन्होंने कवर किया सारी अपनी सिचुएशन को। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा कैसे कि सबसे पहले कोरोना उन्होंने अपनी इकोनॉमी से फाइट किया, खत्म किया उसको। अभी भी स्टिल चीजें चल रही हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत हद तक उनके कंट्रोल में है। तो फिर उन्होंने ये जो चैलेंज था उसको अपॉर्चुनिटी बनाया इस तरह से। अब देखें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, मास्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सैनिटाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो वेंटिलेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा पाकिस्तान की तरफ। देखिए पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है आपका, और उसमें अब देखें कि हम अभी तक सेल्फ सफिशिएंसी जो है एग्रीकल्चर में वो अचीव नहीं कर पाए। मेरा थोड़ा सा जो इसमें एक थोड़ा सा मशवरा है वो ये कि अगर हम एग्रीकल्चर के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो जाते टाइम पे, तो ये मेरे ख्याल में जो आटे का क्राइसिस था या हमारा जो शुगर क्राइसिस था, शायद ये क्राइसिस ना होते।
उसको प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है। वो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने कमीशन बना दिया, शुगर प्राइस को देते उसके वजूहत क्या हैं, खैर वो 3 हफ्ते बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। वो अभी तक जो एक्शन गवर्नमेंट के हुए हैं बड़े फेवरेबल हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि हम इस सिचुएशन के अंदर रहते हुए कैसे अपॉर्चुनिटी जो है उसको ग्रैब कर सकते हैं। अब देखें, दुनिया में कहीं अब हाई टेक सर्विसेज उसकी डिमांड नहीं है, दुनिया में कहीं रेल सर्विसेज की डिमांड नहीं है, दुनिया में कहीं एरोप्लेन सर्विसेज की डिमांड नहीं है। एक चीज जो पूरी दुनिया को जरूरी है वो है फूड आइटम्स। अब देखिए, कोरोना की वजह से एक चीज क्या है शहबाज साहब, एक चीज क्या है, मिस कर गए हम? फूड आइटम्स। ओके, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करे, क्योंकि जब तक आप अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप नहीं डेवलप कर सकते अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, आप नहीं डेवलप कर सकते अपने सॉफ्टवेयर सेक्टर को। जहां तक आपने तेल की बात की है कि गवर्नमेंट जो है वो आवाम को रिलीफ देना चाह रही है। मुझे ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें जो है 15 रुपए या 15 से 20 रुपए गवर्नमेंट कम करती है, उसका कोई आम आदमी को फायदा है? मेरा अपना जाती ख्याल उसमें फायदा नहीं है। क्यों? ये पेट्रोल की प्राइस जब कम करेंगे तो इसका फायदा होगा उन लोगों को जो व्हीकल ओनर्स हैं। और आपने पाकिस्तान में एक चीज देखी कि जब कभी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, महंगाई जो है वो आपकी नीचे नहीं आई। अलबत्ता जब आपकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो महंगाई आपकी एकदम से शूट कर जाती है। ऐसा ही है। प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत है, ताकि वो जो गवर्नमेंट का 15 पे पर लीटर प्राइसेस तेल में कमी कर रही है, तो उसका फायदा जो है आम आदमी तक जाए। और ये सारे का सारा सिलसिला तब तक नहीं होगा जब तक आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगी, आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी। अब हम आते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें जो कम हुई है, देखें कुछ एक आध हफ्ता पहले कीमतें माइनस में भी थी, उसके बाद फिर जीरो से फिर थोड़ी कीमतें बढ़ी हैं। मेरे ख्याल के पाकिस्तान का ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट से फ्यूचर कॉन्टेक्ट करें। ठीक है जी, जो स्पॉट प्राइसेस हैं उसको तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्टेक्ट करे और तेल का खीरा करे। तो जब अभी तो क्योंकि आप लॉकडाउन जो है उसमें हम नरमी लेके आ रहे हैं, टारगेटेड आपके जो इंडस्ट्रीज है उनको आप ओपन कर रहे हैं। अभी सिंध में जैसे जगह पे 4 दिन एक जो सेक्टर है उसको ओपन किया जाएगा, 3 दिन एक सेक्टर को ओपन किया जाएगा। पंजाब में की सिचुएशन जो इस तरह की वो हो रही है, इसको डिस्कशन। अब मुझे बताएं कि जब भी आपकी एग्रीकल्चर ये जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आपकी आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगी, तो क्या तेल की डिमांड में इजाफा नहीं होगा? तो बजाय कि हम आने वाले दिनों में जाके तेल खरीदें, उससे बेहतर ये कि हम आज ही कांटेक्ट करके और तेल जो उसको लेके उसको जखीरा कर लें, ताकि हम आने वाले वक्त के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बूस्ट होगी, उसकी ऑयल डिमांड जो उसको। ठीक है, तेल के हवाले से आप बात कर रहे हैं, ऑयल के हवाले से, जखीरा करने के हवाले से बहुत सारी ऐसी तजावीज सामने भी आ रही हैं। गवर्नमेंट इस पर गौर भी कर रही है। कीमत कम करने के हवाले से भी ओगरा ने आज एक मंजूरी भी कल दी जाएगी, नहीं दी जाएगी तो हम देखेंगे, लेकिन एक तजवीज जो है इमरान वो पेश कर दी गई है। अच्छा शहबाज साहब, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान के हवाले से हमने बात की है, कुछ हम रुख करना चाहेंगे अमरीका का, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर भी मईशत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमरीका का मुकाबला किया जा रहा है, बात की जा रही है चाइना की मईशत से कि चाइना जो है वो बहुत जल्द संभल जाएगा, लेकिन अमरीका जो है वो उतनी जल्दी अपनी मईशत को उस तरह से नहीं संभाल पाएगा जिस तरह से चाइना ने संभाला। तो क्या कहीं कोताही हो रही है ट्रंप इंतजामिया की जानिब से? क्या आप समझते हैं कि वो नहीं कर पा रहे जो चाइना ने किया है, अमरीका में नहीं हो रहा? देखिए जी, मैंने इस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 2003 के अंदर SARS में वायरस चाइना के अंदर आया था, लेकिन दुनिया ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया था। उसके ऊपर एक आर्टिकल क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी रिव्यू के अंदर पब्लिश हुआ था। इसके अंदर उन्होंने पॉसिबल वेज बताए थे कि हम कैसे कोरोना से निपट सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वायरस चाइना में आया था, उसको 2003 के अंदर चाइना के अंदर 300 से 400 बंदा उनका मरा था, बस पूरी दुनिया ने उसको इतना ज्यादा सीरियस नहीं लिया था। जहां तक हमारी बात है, अगर अमेरिकन इकॉनमी को धचका लगता है तो पाकिस्तान जो है उसको कितना नुकसान होगा। आप अपना एक्सपोर्ट जो बेस्केट है उसको देखें, हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट जो अमेरिका के साथ है। आप मुझे बताया जब अमेरिकन इकॉनमी बैठ गई है तो क्या आपका एक्सपोर्ट, बल्कि अब तो एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा, तो उस चीजों को कवर करने के लिए आपको चाहिए कि आप सब्ज्यूड मार्केट जो उसकी तलाश में जाएं। और उससे भी ज्यादा बेहतर यह है कि आप इस सिनेरियो के अंदर रहते हुए आपकी जो लोकल डिमांड है आप उसको बूस्ट करें, ताकि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बजाय बंद होने के वो आहिस्ता आहिस्ता जो है सिचुएशन के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाए, और आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उन इंडस्ट्रीज को जिनको आपने डेवलप किया है सिचुएशन के अंदर, आप अपने एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं। और अच्छा, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ना शहबाज साहब, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, ये बज़ाहिर बड़ी आसान लगती हैं। आपने कहा जी एग्रीकल्चर को हम कर लेते तो आज मुश्किल में ना होते, सही कह रहे हैं आप, कैसे कर लेते या आप कर लें तो कैसे कर लें? नंबर 1 आपने कहा जी पेट्रोल प्राइसेस कम है, कॉन्ट्रैक्ट कर लें अगले 2 साल के लिए, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है डॉक्टर साहब, स्टोरेज कैपेसिटी होगी तो करेंगे। उसके बाद आपने इसके साथ कहा कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम होंगी तो आम आदमी की जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा, इसके लिए मैकेनिज्म चाहिए। क्या मैकेनिज्म चाहिए सर? 3 हिस्से में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं एक पॉलिसी मेकर हूं, मैं एक सजेशन दे रहा हूं, ठीक है जी, और मैं आपको वो पॉसिबल मैं वही कह रहा हूं कि आपकी सजेशन पहुंचे ना अरबाब इख्तियार तक, वो क्या है? सबसे पहले हमें पेट्रोलियम का मैकेनिज्म बता दें। आपने कहा एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे आम आदमी को फायदा हो, अच्छी बात की आपने, क्या मैकेनिज्म होना चाहिए?
देखिए मैकेनिज्म यही है कि आपकी अगर आप अपना जो आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, मुझे अब ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो आपका इंटीग्रेटेड है, क्या आपकी जो आपकी मंडियां हैं या जो आपकी मार्केट्स हैं, क्या ये इंटीग्रेटेड हैं? ठीक है, अब ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड तब होगी जब आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होगी। नहीं वो तो सबसे पहले आपको अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है, जब डॉक्यूमेंट करेंगे ये आपको टैक्स। हाँ, लेकिन आप डॉक्टर साहब आपको भी पता है शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात है। बहरहाल चलें, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जो बात ये करें वो बात वैलिड है, लेकिन वो